बस्ती नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रीति त्रिपाठी के ससुर संत प्रकाश त्रिपाठी पूर्व ब्लॉक प्रमुख साव घाट ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका की स्थिति और समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार और अब ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करने वाले 10 साल नगर पालिका में उन्हीं की सत्ता रही है, तो ये ट्रिपल इंजन अभी तक क्या कर रहा था। मुख्यमंत्री के आगमन पर पंपिंग सेट लगाकर ग्राउंड से पानी निकालना पड़ा, यातायात व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, आम नागरिकों को जाम में जूझना पड़ता है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान संत प्रकाश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। अभी आप लोग विधानसभा चुनाव से निवृत्त हुए हैं। जो यहाँ बड़ा चेहरा है उसके लोग विधानसभा में अपने ही प्रत्याशी को हराने में लगे थे, तटस्थ थे और हराने में लगे थे। और ये बात जगजाहिर है कि वो हारे। अगर वो लोग गलबहियाँ कल डाले होते तो आज पूर्व उनके आगे नहीं लगा होता। इस नगर पालिका में उनके लोग जो हैं, जिनका प्रभाव है, उनके लोग बागी के साथ हैं और कुछ लोग तटस्थ हैं। तो उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं। रही बात विकास की, तो जनता तो बहुत ईमानदारी से डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन जोड़ करके 10 साल से इनको सत्ता दिया। उस 10 साल में अभी 3 दिन पहले बारिश हुई थी, सारे विकास की गंगा नाला में बहती दिखाई पड़ेगी। कप्तान साहब की गाड़ी जाम में फंसी पड़ी, उसी दलदल में फंसी पड़ी थी, उसको निकाला गया। मुख्यमंत्री जी आए कार्यक्रम करने और उस कार्यक्रम में इंजन लगा, 50 सैकड़ों कर्मचारी लगी, तब जाके कार्यक्रम संपादित कर पाए। इसी बात से जनता आपको एहसास होना चाहिए कि निकाय के चुनाव में पहली बार कोई माननीय मुख्यमंत्री आके बागडोर संभाल रहे हैं, नहीं संभल रहे हैं। ब्राह्मण उद्विका गया है, विदक गया है, तो ब्राह्मण चेहरा डिप्टी सीएम को बुला करके उनको मैनेज किया जा रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। अभी चुनावी मैदान में वो रणनीति बना के लड़ नहीं पा रही है। जीरो टॉलरेंस पे अगर मैं खोल के बोलूँगा तो किसी व्यक्ति की विशेष का विरोध हो जाएगा, लेकिन ये आम जनमानस जानता है कि नगर पालिका 5 साल में नगर क्षेत्र का विकास किया कि स्व विकास किया। और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जो जो उपकरण लगाए गए हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे आप डंपर हो, चाहे जेसीबी हो, चाहे आपकी रेलिंग लगी हो, चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, उसमें भारी कमीशनबारी करके काम किया गया है। ये वो प्रमाण है इस बात का कि लगा नहीं, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। कोई चल रहा है, कोई कार्यक्रम में है क्या। नगर पालिका में जाइए, 10 गाड़ी नई खड़ी पड़ी हुई है। नगर पालिका में जाइए, सारे वाटर कूलर जो है, एटीएम जो अभी जस्ट लगा, सब आपका बंद पड़ा हुआ। एक बोतल पानी कोई लेके दिखावे। रेलिंग लगी है, बार्डर से उखड़ रहा है। तमाम ऐसी चीज़ हैं जो प्रमाण है। जनता जो कह रही है, कहीं न कहीं आग लगा धुआं तभी दिख रहा है कि बसपा सरकार जो कहती थी वो करती थी। बसपा सरकार में जब लाइन ऑर्डर की बात होगी तो बसपा सरकार को नंबरिंग में नंबर 1 मिलेगा। विकास के मुद्दे पे जब बात करेंगे तो विकास की लाइन जो प्रदेश में बसपा सरकार ने खींच दिया, उसको भी टच नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सारे लोग लखनऊ जाते हैं, विकास देख लीजिए तो बसपा सरकार के लखनऊ का विकास देख लीजिए। आप नोएडा के दीजिए, ग्रेटर नोएडा का देख लीजिए, तमाम मेडिकल कॉलेज का देख लीजिए। और तो छोड़िए, अपने लोगों के लिए जो बसपा ने किया, सबसे पहले काशीराम योजना शहर शहर बसपा ने डेवलप किया और आज तमाम गरीब परिवार उसमें रह रहे हैं। उसका नकल आप कर रहे हो। बस्ती का अगर ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कर दें, ड्रेनेज व्यवस्था, तो 75% बस्ती की समस्या इसलिए समाप्त हो जाएगी कि ड्रेनेज व्यवस्था खराब होने से मेरी सड़कें बार बार टूट रही हैं, जल भराव से गंदगी भरी रही है, महामारी फैल रही है। अगर ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हो गया तो 75% समस्या बस्ती। कान्हा हाउस बने हैं लेकिन फिर भी सड़कों पर छुट्टा पशु दिखाई देते हैं, जो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। उस पर क्या आपका? मैं पशुओं के विषय में, मैं डेयरी फार्म चलाता हूँ। आपके जितने पशु मार्केट में दिखाई पड़ रहे थे, इन पशुओं को कभी आपने देखा नहीं होगा इनकी ठठरी बज रही होगी, लेकिन जो कान्हा हाउस में पशु हैं 30 रुपये में उनको क्या भूसा क्या आटा मिलेगा,
वो एक तरीके से बांध करके उनको सजा दे रहा, खाने पानी बिना मारा जा रहा उनको। रोज आए दिन आपके पशुशाला में पशुएं मर रहे हैं, किसी के पशु के शरीर पे मांस नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि लैक्टेशन में पशुएं होती हैं तब वो दुबली होती हैं, नॉन लैक्टेशन की पशुएं स्वस्थ रहती हैं। नॉन लैक्टेशन की पशुएं कोई स्वस्थ नहीं दिखा रही है, सबकी ठठरी बज रही है। ये बहुत बड़ा अपराध एक तरीके से हो रहा है। अगर उन्होंने ये विजन लिया है, मन में भाव की गौ की रक्षा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, तो इस भाव से सेवा होनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, पेट भर भोजन मिले, पानी मिले उनको, दाना मिले उनको। बजट की कमी गवर्नमेंट में नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, व्यवस्था की कमी है, व्यवस्था में लीकेज है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जाम की समस्या के लिए मैं चूँकि उद्यान मंत्री का मैं पीआरओ रहा हूँ, तमाम इस बात के बड़े बड़े लोग हमसे मिले हैं। उस समय ऐसी संस्थाएं आपके इंडिया में हैं कि मार्केट के अंदर भी अंडरग्राउंड आपको वो बनाने को तैयार हैं, पीपी मॉडल लेवल बेसमेंट बना के पार्किंग देने को तैयार हैं। खाली असूली वो करेंगे और आपको सुविधा देंगे। अगर इच्छा शक्ति है तो पीपी मॉडल पे अगर सड़कें बन सकती हैं, हवाई जहाज के एरोप्लेन वो बन सकते हैं, एयरपोर्ट बन सकते हैं, तो पीपी मॉडल में सुरक्षा के लिए पार्किंग क्यों नहीं बन सकती है? अभी नगर पालिका पीछे पीपी मॉडल में माल बन रहा था, जहां कम से कम 200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। भाजपा गवर्नमेंट में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको कई लाख रुपए की पिलर खड़े हुए हैं, सिंगल छत पड़ा हुआ, फेल हो गया। आप उनको प्रोत्साहित तो कीजिए, ऑफर तो कीजिए, लोग करने को तैयार हैं। जब तक कोई पार्किंग नहीं होगी बेसमेंट की या लिफ्टिंग पार्किंग नहीं होगी और पीपी मॉडल की नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पास बजट नहीं है कि पार्किंग कर दे, कोई जमीन देने को तैयार नहीं होगा। जमीन वही देगा जब शुल्क पाएगा। तो प्राइवेट कंपनी वाले लगे हुए हैं कि मैं पीपी मॉडल पे काम करने को तैयार हूं, हमको आप बताइए, हमको परमिट करिए आप। अगर ये परमिट कर दें तो पीपी मॉडल पे वो पार्किंग बनाने को तैयार हैं, बड़ा आप कराना नहीं चाह रहे हैं। क्षेत्र में आप जनता की 2-3 प्रमुख समस्याएं हैं। सड़क पे जितनी आपकी नगर पालिका की दुकानें हैं उनका रेंट इन्होंने 6 गुना बढ़ा दिया। जो किराया लेते थे ये उससे पीड़ित हैं। जितने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स पहले लगे हुए थे, इनका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक बढ़ा दिया गया। हाउस टैक्स बढ़ा दिए। लोग इस परेशान है कि सुविधा दिन ब दिन घटता जा रहा, हम परेशानी मेरी बढ़ती जा रही और टैक्स मुझसे लिया जा रहा। कितने टैक्स जनता दे? 1-2 टैक्स हो तो आदमी दे दे, कितने टैक्स जनता दे? जनता टैक्स, आपने कहा था कि वो जीएसटी लाएंगे, सिंगल विंडो टैक्स करेंगे। सिंगल विंडो टैक्स आ गया क्या? किस बिंदु पे, किस पे टैक्स नहीं है? आप एक चीज का एक बार नहीं टैक्स ले रहे हो, 5-6 बार टैक्स ले रहे हो। जनता त्राह कर रही है। नौजवान अलग परेशान है, व्यापारी अलग परेशान है, किसान के लिए आपको जो कह रहे हो कर ही नहीं पा रहे हो। केवल एक चीज जो जबरदस्त इनके पक्ष में है, जिसकी वजह से जीते, एक सवाल उठता है कि आखिर जीतते कैसे हैं? तो जीतने के लिए इनके पास मार्केटिंग है। आज तक राजनीति की कोई मार्केटिंग नहीं कर पाया, ये बेस्ट मार्केटिंग।